दोस्तों नमस्कार। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और सरप्लस में आपका नाम है तो आप घबराइए नहीं। आपका कहीं ट्रांसफ़र और ज़्यादा नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र बिल्कुल ऐच्छिक होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका घोषणा भी किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि अब जो भी ट्रांसफ़र होगा वो ऐच्छिक होगा और जो सरप्लस शिक्षक हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जा रहा है। तो जी हाँ, मैं हूँ संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज़। दोस्तों अब बात करते हैं कि सरप्लस शिक्षक आखिर जा कहाँ रहे हैं। मानक तय हुआ है कि 30 पर 1 शिक्षक रहेंगे विद्यालयों में। अब मान लिया जाए किसी प्राथमिक विद्यालय में 60 नामांकित बच्चे हैं या 55 नामांकित बच्चे हैं, क्लास 5 हैं और शिक्षक भी 5 हैं, तो अब 5 के 5 शिक्षक वहाँ नहीं रहेंगे जैसा अभी नियम है। हालांकि इसमें संशोधन संभव है, नियमावली में इसका ट्रांसफ़र नियमावली में संशोधन लगातार रोज दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर भी हो सकता है। लेकिन अभी जो चर्चाएं हैं उस पर चर्चा ही कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मान लिया जाए कि 55 ही बच्चा है तो वहाँ सिर्फ 2 ही शिक्षक रहेंगे और वहाँ पहले से 5 शिक्षक हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये हो जाएंगे सरप्लस शिक्षक। ये हो गए सरप्लस शिक्षक। अब ये सवाल ये उठता है कि ये शिक्षक बीएड हैं या डीएलएड हैं या एमए किए हुए हैं, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने अब बिल्कुल नहीं रखता है। अब ये क्या कह हो गई कि सरकार इन लोगों को जहां सिर्फ 10+2 पास आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएँ थीं, उनके साथ ये लोग अध्यापन का कार्य करेंगे। समझ गए? ये लोग उन्हीं के बच्चों को उन्हीं के साथ उसी सेंटर में पढ़ाएंगे। यानी कि ये आंगनवाड़ी केंद्रों में और बालवाड़ी जो विद्यालयों में इसकी स्थापना होगी, सभी विद्यालयों में बालवाड़ी की स्थापना होगी, तो ये जो सरप्लस शिक्षक रहेंगे, 2 बचेंगे 3 बचेंगे, तो ये सब वहाँ पर पढ़ाएंगे। यानी कि अब वहाँ बालिका में क्या होगा कि देखिए वहाँ पहले जैसे एलकेजी यूकेजी जो प्राइवेट स्कूलों में जैसे चलता है वैसा ही प्रावधान अब सरकारी विद्यालयों में भी चलेगा। तो यानी कि अब आपको 1 to 5 के बस शिक्षक हैं या 6 to 8 के शिक्षक हैं, यहाँ पर सरकार की नज़र में ये अब मायने नहीं रखता है। आप सीटेट किए हुए हैं या बीटेट किए हुए हैं या नियोजित हैं या विशिष्ट हैं या बीपीएससी से आए हैं, इसका नज़र ये सरकार की नज़र में इसका कोई मायने नहीं है। सरकार की नज़र में बस ये मायने है कि आप सरप्लस शिक्षक हैं, यानी कि आप अनुपयोगी शिक्षक हैं उस विद्यालय के लिए। यानी कि जिस विद्यालय में अब आपकी नियुक्ति ही हुई है, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपकी अब कोई उपयोगिता नहीं है और आप बेकार के पद को रूंधे हुए हैं। बेकार आप पद पर है, आपका सीट वहाँ बिल्कुल नहीं है। तो सरकार आपकी नौकरी खा नहीं रही है, सरकार आपको नौकरी जिंदा करके उसको उसी पेमेंट पर आपको बालवाड़ी केंद्रों में पढ़ाने के लिए डिपुट कर रही है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बढ़ाने के लिए डिपुट हो रही है। अन्य विभागों में, अन्य राज्यों में प्रमोशन होता है और बिहार में जो है ना डिमोशन होता है। यानी कि 6 to 8 पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको प्रमोशन देना चाहिए था, वो 9-10 को पढ़ाते, 9-10 वाले 11-12 को पढ़ाते। 11-12 वाले जो हैं वो जो शिक्षक हैं 11-12 वाले वो वरीय शिक्षक होते हैं, लेकिन वह 11-12 के जो शिक्षक हैं वहाँ से जब अधिक हो जाएंगे तो वो नीचे आ जाएंगे। अगर वहाँ से सरप्लस होंगे तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वहाँ 11-12 के जो शिक्षक जो वरीय हो जाएंगे, पहले 11-12 में जो पढ़ाता था यानी कि इंटरमीडिएट का लेता था, या फिर यूँ ऐसे कह लीजिए जब हम लोग पढ़ते थे तो जो हम लोगों का ये जो क्लास चलता था 11-12, तो वो लोग प्रोफेसर होते थे, वो लोग प्रोफेसर होते थे और उनसे कम योग्यता लेकर के आज हमारे शिक्षक 11-12 में नहीं पढ़ा रहे हैं। उनसे कम नहीं, किसी एंगल से कम नहीं है, लेकिन इनको वहाँ नहीं दे करके ये बालवाड़ी केंद्र में आएंगे। अब बताइए इसको क्या कहिएगा, इस स्थिति को क्या कहिएगा? इस स्थिति को कहने के लिए भाई मेरे पास तो कोई भी शब्द है ही नहीं। हाय रे व्यवस्था, इस परिस्थिति को कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जवा अपाहिज है और जिह्वा जो है ना वो धोखा दे रही है। इसके संबंध में हम क्या कहें कि सोचिए कि 11-12 के जो शिक्षक हैं, अगर उस केंद्र में मान लिया जाए कि कोई हाई स्कूल है, वहाँ सरप्लस शिक्षक हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उसी केंद्र में अगर मिडिल स्कूल है या प्राइमरी विद्यालय है और वहाँ सरप्लस शिक्षक नहीं है और वहाँ हाई स्कूल में सरप्लस शिक्षक हैं, तो वो हाई स्कूल के सरप्लस शिक्षक जो होंगे वो बालवाड़ी केंद्रों पर पढ़ाएंगे, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ाएंगे।
इससे ज़्यादा हास्यास्पद बातें कहीं नहीं हो रही है। लेकिन ये बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफ़र बिल्कुल ऐच्छिक है। जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे वही लोग ट्रांसफ़र लेंगे, और जो लोग ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहेंगे वो लोग ट्रांसफ़र नहीं लेंगे। अभी वो फिलहाल बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो तनी मनी नहीं दोस्तों, बने रहेंगे तो अब पूरा ही बने रहेंगे। अब वहीं पर आंगनवाड़ी केंद्र है तो वहीं पर पढ़ाएंगे तो फिलहाल, या फिर नहीं ट्रांसफ़र लेना है, चाहे यहाँ पढ़ाएं चाहे वहाँ पढ़ाएं। अगर मन में ये लगेगा कि चलो अब आंगनवाड़ी केंद्र में ही पढ़ाएंगे, तो एक चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर समय से पहले छुट्टी हो जाती है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर समय से पहले 12 बजे छुट्टी हो जाती है। तो फिर ये शिक्षक शायद फिर आएंगे अपने विद्यालय में और बैठ कर के आराम करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आंगनवाड़ी केंद्र के शिक्षक हैं। तो ऐसी घौच पौच स्थिति हो गई है बिहार में, ट्रांसफ़र की ऐसी घौच पौच स्थिति हो गई है। और मॉडल स्कूलों के लिए राहत है कि जो मॉडल स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको भी ऐच्छिक स्थानांतरण या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन खुल गया है। अगर आप बिहार में मॉडल स्कूल के शिक्षक हैं, यानी सरस्वती विद्या निकेतन के शिक्षक हैं, या मॉडल स्कूल कहना उचित नहीं होगा, अब मॉडल स्कूल का नाम बिल्कुल बदल गया है, इसलिए माफ़ करिएगा। सरस्वती विद्या निकेतन में जो शिक्षक हैं वो ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं, यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आप इसे मेरे बातों से अगर सहमत होंगे तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। सरप्लस 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 की जो रट लगा रही है सरकार, क्या जो सरप्लस अभी शिक्षक हैं सरकार बता रही है, इन शिक्षकों को प्रमोशन अगर दे दे गवर्नमेंट और क्लास वाइज शिक्षक हो तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं होगी। 1 to 5 के शिक्षक को 6 to 8 में प्रमोशन दीजिए। प्रमोशन कब दीजिएगा? आप भेज रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र में और बालवाड़ी केंद्र में, जबकि वहाँ मैट्रिक पास लोगों की योग्यता होना चाहिए, और जो एमएड हैं, बीएड हैं, पीएचडी किए हुए हैं, उनको आप बालवाड़ी केंद्र में पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। बताइए कि इससे ज़्यादा मजाक वाली बात क्या हो सकती है। ये शिक्षकों को जो है ना वो डिमोरलाइज करने वाली बात हो गई। और आप कहते हैं कि शिक्षक हमारे गुणवत्ता को बढ़ाएं, तो जब गुणवत्ता कैसे बढ़ेगा? शिक्षक को आपको ऊपर ले जाना चाहिए ना अनुभव के आधार पर, तो शिक्षक को आप नीचे ला रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे अगर व्यवस्था रहेगा तो फिर आप बहुत ही बेहतरीन समाज और शिक्षा की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं बिहार में। सरकार को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सरकार को अभी प्रमोशन देना चाहिए, न कि शिक्षक बालवाड़ी केंद्र में जाएं और आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं। हाँ, बालवाड़ी केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र में भेजिए ना। जो नए शिक्षक हैं, जिनकी नई भर्तियां होती है, उनको ट्रेनिंग के तौर पर साल 2 साल, जब तक प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, तब तक आप उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़वाइए, बालवाड़ी केंद्रों में पढ़ाइए। 2 साल 3 साल या 5 साल रखिए प्रोबेशन पीरियड 5 साल, कि आपको 5 साल तक बालवाड़ी केंद्रों में पढ़ाना होगा या फिर आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाना होगा। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा तब आप प्राइमरी में पढ़ाइएगा या फिर अपर प्राइमरी में पढ़ाइएगा। चलिए, ये सलाह, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।